डिस्ट्रैक्शंस 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 एवरीवेयर ऑल द टाइम। हर बार आपके आसपास आपका फ़ोन बज जाता है, आपका मैसेज आ जाता है, आपका फ्रेंड आपको कॉल कर देता है, आपके पेरेंट्स आपको खाने के लिए बुला लेते हैं, आपका कोई फैमिली फंक्शन आ जाता है, या फिर सिर्फ कुछ बहुत इंटरेस्टिंग क्रिकेट मैच टीवी पे चल रहा होता है। ये सब कुछ हमारे आसपास होता है। एंड स्पेशली इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस लाइक IIT JEE या नीट, हमारे लिए इन डिस्ट्रैक्शंस को ओवरकम करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो डिस्ट्रैक्शंस को आज टारगेट पे रख के हम इस वीडियो में फोकस की 5 बातें बताएंगे जो आप फॉलो कर सकते हो बहुत ही सिंपल तरीके से, एंड यू कैन बिकम अ बेटर स्टूडेंट इन योर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जर्नी। बिना टाइम वेस्ट करते हुए यार जल्दी से चालू करते हैं वीडियो को। Hi guys, what is up? Welcome back to another video. My name is Iknoor Singh. I'm a 4th year undergraduate from IIT Bombay and I've been guiding people preparing for the competitive examinations for the past 2.5 years. And आज की वीडियो सबसे इम्पॉर्टेंट है बिकॉज डिस्ट्रैक्शंस आज के टाइम में स्पेशली इन दिस एज ऑफ इंटरनेट एंड सब कुछ बहुत ईजिली एक्सेसिबल है आपके लिए, बहुत आसान होती है आनी, और इन डिस्ट्रैक्शंस को ओवरकम करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है समटाइम्स हमारे लिए। खास करके लोग सेल्फ स्टडी जो करते हैं उन लोगों के लिए, बिकॉज दे डू नॉट हैव अ टाइम टेबल, उनके पास ऐसे कोचिंग नहीं होती उनको ऑन ट्रैक रखने के लिए, तो सेल्फ स्टडी वाले लोगों के लिए ऑल द मोर डिफिकल्ट हो जाता है। सेल्फ स्टडी के लिए स्पेशली जब ड्रॉपर्स की बात आती है तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है एक मटेरियल अच्छा सा फॉलो करना। ऑफ कोर्स इफ यू आर अ ड्रॉपर यू कैन सब्सक्राइब टू द प्रयास बैच, जो फिजिक्स वाला का मैं पिछली वीडियो में इसके बारे में बात करी थी। लेकिन इफ नॉट दैट यू कैन ऑल्सो गेट होल्ड ऑफ दिस प्रयास मॉड्यूल्स। ये फिजिक्स वाला के प्रेस्टिजियस मॉड्यूल्स हैं यार, जो प्रयास बैचेस में पढ़ाए जाते हैं, एंड आप इनको सेल्फ स्टडी के लिए भी यूज कर सकते हो, आपको ये आराम से अवेलेबल रहते हैं। इसकी खास बात यह है कि यार इसमें डिटेल थ्योरी विद ऑल द नीड टू नो एंड कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन क्वेश्चंस होते हैं, शॉर्ट नोट्स, मिसलेनियस एग्जांपल्स, टॉपिक वाइज लर्निंग प्लस मल्टी कॉन्सेप्ट MCQs एक्सरसाइजेस के फॉर्म में इसमें कवर्ड होते हैं। जेईई के पास 10 ईयर के क्वेश्चंस भी इसमें कवर्ड हैं, साथ में इलैबोरेट सॉल्यूशंस, 2000 प्लस डिटेल थ्योरी विद ट्रेन योर ब्रेन एंड कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन क्वेश्चंस, शॉर्ट नोट्स भी इसमें आपको मिल जाते हैं, 800 से ज्यादा सॉल्व्ड एग्जांपल्स, 2000 से ज्यादा टॉपिक वाइज, 2000 से ज्यादा लर्निंग प्लस एंड 1000 से ज्यादा एडवांस लेवल MCQs है। तो एन ऑल इन वन बुक फॉर योर प्रिपरेशन। अगर आप एक ड्रॉपर हैं तो आपको डेफिनेटली ये बुक चेकआउट करनी चाहिए यार। ये जिस तरीके से ड्रॉपर्स के लिए है, क्लास 11th के लिए अर्जुना और 12th के लिए लक्ष्य की बुक्स भी और मॉड्यूल्स भी अवेलेबल हैं जो आप यूज कर सकते हो विद सिमिलर एंड बेटर फीचर्स, सो यू शुड चेक इट आउट डेफिनेटली। यू कैन गेट दिस फॉर योर ओन, वेरी वेरी यूजफुल। इसमें सारा जितना थ्योरी है आपको इंपॉर्टेंट है जेईई एडवांस तक के लिए, वो सारी आपको इसमें मिल जाएगी। तो मुझे तो ये बुक काफी अच्छी लगी, मैं आपको भी सजेस्ट करता हूँ, यू शुड डेफिनेटली गो चेक इट आउट, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। आप इसको फिजिक्स वाला के स्टोर से भी बाय कर सकते हो एंड यू कैन यूज माय कोड ES150। तो एनीवेज फोकस वापस लेके आते हैं हम अपना डिस्ट्रैक्शंस पे। डिस्ट्रैक्शंस से कैसे बचे, डिस्ट्रैक्शंस को कैसे एलिमिनेट करें, इसके 5 सिंपल स्ट्रैटेजीज दैट आर इंप्लीमेंटेबल और आप यूज कर सकते हो अपनी पढ़ाई में, उसके बारे में बात हो रही होगी। तो पॉइंट नंबर 1 की तरफ चलते हैं। दिस इज द माइंड पैलेस टेक्निक। माइंड पैलेस टेक्निक, एज द नेम सजेस्ट यार, दिस इज अ माइंड पैलेस, एक ऐसी जन्नत जो आपको जब आप इमेजिन करते हो आपको पीस लेके आती है। अब फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो मुझे खुले हुए गार्डन में आराम से नेचर के बीच में, परहैप्स एक हिल स्टेशन पे बैठ के कानों में मेरे चिड़ियों की आवाज़ आ रही है, ऐसा टाइप का माहौल, दिस इज माइंड पैलेस फॉर मी, दिस ब्रिंग्स द मोस्ट पीस टू मी। आपके लिए हो सकता है वो आपका स्टडी रूम हो, आपके लिए हो सकता है वो आपका कोचिंग सेंटर हो सकता है आपके लिए वो आपके आसपास का गार्डन हो, इट कैन बी एनीथिंग, यू जस्ट हैव टू इमेजिन इट, थिंक अबाउट इट, एंड एक फिक्शनल जगह भी वो हो सकती है। लेकिन माइंड पैलेस टेक्निक का मतलब है जब भी डिस्ट्रैक्शन स्ट्राइक कर रही हैं, जस्ट क्लोज योर आईज, इमेजिन योर सेल्फ इन दिस मेंटल फोर्ट्रेस, ये जो मेंटल पैलेस है, माइंड पैलेस है आपका, एंड अपने आप को मेंटली ट्रांसपोर्ट कर दो इस जगह पे। कट आउट ऑल योर डिस्ट्रैक्शंस मेंटली, यू नीड टू बी सिलेक्टिव अबाउट व्हाट यू आर सीइंग, व्हाट यू आर हियरिंग, एंड फोकस ओनली ऑन द वर्क इन हैंड। ये एक सेल्फ फोकस टेक्निक है एंड ये अंदर से आता है आपके, सो यू नीड टू थिंक ऑफ वन प्लेस ओनली हर बार। अभी से सोच लो कौन सी प्लेस वो हुआ करेगी, लेकिन वेन एवर यू सी जहां आपका फोकस खराब हो रहा है, जहां पे आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, close your eyes, shut your senses down
एंड ट्रांसपोर्ट योर सेल्फ टू दैट प्लेस। ये माइंड पैलेस टेक्निक बहुत यूजफुल है साइकोलॉजी में एंड बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली यूज होती है टू कट आउट डिस्ट्रैक्शंस, टू अंडरस्टैंड वेयर यू फोकस द बेस्ट एंड उसके बाद अपने आप को इमेजिन करो उस जगह पे एंड कट आउट ऑल योर डिस्ट्रैक्शंस। करके देखना। ये फर्स्ट वाला पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जल्दी से चलते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज पोमोडोरो टेक्निक विद अ ट्विस्ट। तो पोमोडोरो टेक्निक के बारे में शायद आपने सुना हो या शायद आपने नहीं सुना हो, बट पोमोडोरो टेक्निक बेसिकली इज एन इफेक्टिव वे ऑफ टेकिंग ब्रेक्स एंड अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। सो इसमें ट्विस्ट का ये मतलब है यार, पोमोडोरो टेक्निक यूजुअली बोलता है कि 25 मिनट के लिए आप काम करते हो और उसके बाद आप ब्रेक लेते हो, बट यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि आपको अपनी पोमोडोरो टेक्निक बनानी है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपका मोस्ट एफिशिएंट वे ऑफ वर्किंग कितना है, कितने टाइम तक आप एफिशिएंटली काम कर सकते हो और उस हिसाब से आपको अपना वर्क एंड ब्रेक स्लॉट बनाना है। ये पोमोडोरो टेक्निक होता है यार कि अगर मान लो आपका 40 मिनट्स का अटेंशन स्पैन है जो आप आज रियलाइज करते हो, तो आप इस 40 मिनट्स का अटेंशन स्पैन को दिमाग में रखिए, एक टाइमर सेट कीजिए 40 मिनट्स का एंड स्टार्ट वर्किंग। वो 40 मिनट्स का टाइमर आपके सामने एकदम होता है तो आपको पता चलता रहता है यार मेरा टाइम जा रहा है एंड योर एम शुड ओनली बी कि उन 40 मिनट्स में मेरे को 100% फोकस करना है। आपका सिर्फ एम यही होना चाहिए। आपको एक गोल सेट करना है वो 40 मिनट स्टार्ट होने से पहले एंड देन यू विल सी योर एफिशिएंसी गोइंग अप ड्रास्टिकली। तो ये पोमोडोरो टेक्निक है, ये लाइफ में इनफैक्ट आप किसी भी स्टेज पे यूज कर सकते हो। कट आउट ऑल डिस्ट्रैक्शंस, उस टाइम पे फोन साइड पे रख दो, अपना दरवाजा बंद कर दो, सबको अपने रूम से बाहर निकाल दो एंड स्टार्ट दोस 40 मिनट्स। कोशिश करो इफ यू आर एन IIT JEE एस्पिरेंट या फिर नीट एस्पिरेंट तो अपने ये जो फोकस स्पैन है, ये जो 40 मिनट्स वाला स्लॉट है, इसको बढ़ा के आप 3 आवर्स पे लेके आ सको ग्रेजुअली। अभी नहीं होगा, बहुत जल्दी ये नहीं होगा, बट ग्रेजुअली यू हैव टू रीच देयर बिकॉज जितना ज्यादा आप उस 3 घंटे में फोकस्ड रहने की प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आपको फाइनल एग्जाम में हेल्प होगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट इज मल्टी सेंसरी स्टडी एनवायरमेंट। तो मल्टी सेंसरी स्टडी एनवायरमेंट क्या होता है? दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विच अ लॉट ऑफ पीपल यूज टू फोकस। आप देखते होगे यार, लोग बोलते हैं कि यार कमरे में अगरबत्ती जला लो तो आपकी फोकस बढ़ जाती है। ऐसा इसलिए होता है यार बिकॉज व्हेन यू एंगेज योर मल्टीपल सेंसेस, तो आप जो एक जिस चीज पे आप फोकस करना चाह रहे हो आप उस पर अपना 100% फोकस दे सकते हो। बिकॉज आपका फॉर एग्जाम्पल आपका जो नाक है दैट इज इन्वॉल्व्ड इन स्मेलिंग द ओडर, स्मेलिंग द फ्रेग्रेंस। जो आपके कान हैं वो एक बैकग्राउंड नॉइज सुन सकते हैं। यू कैन गिव योर सेल्फ अ बैकग्राउंड नॉइज, वाइट नॉइज जिसको कहते हैं, आप वो दे सकते हो। तो मल्टी सेंसरी एनवायरमेंट सेटअप कैसे करते हैं? अभी मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए, बट द बेसिक आइडिया इज दैट यू हैव टू कंबाइन डिफरेंट सेंसरी इनपुट्स। ये सेंसरी इनपुट्स यार, बैकग्राउंड वाइट नॉइज, आप अरोमा के लिए जैसे मैंने बोला अगरबत्ती जला सकते हैं, एसेंशियल ऑयल्स लोग रख लेते हैं, कुछ अच्छे से फ्लावर्स रख लेते हैं अपने सामने, एंड यू कैन इवन यूज कलर्ड लाइटिंग। फॉर एग्जांपल ये आपको दिख रहा है, एट टाइम्स आई फेस दिस लाइट एंड इसके सामने बैठ के तुम काम करते हो, बाकी अपनी लाइट्स बंद कर देते हो, सिर्फ एक सिंगल कलर्ड लाइट जो होती है वो मेरे को हेल्प करती है। तो मेरे बाकी सारे सेंसर्स जो हैं, सेंसरी ऑर्गन्स जो हैं वो एंगेज्ड हैं एंड आई कैन ओनली फोकस ऑन माई वर्क विद माई आईज एंड विद माई ब्रेन। ठीक है, तो बाकी सेंसेस को आपको बेसिकली कुछ इनपुट देना है एंड बाय दैट यू कैन मेक अ मल्टी सेंसरी एनवायरनमेंट। यू कैन लुक अपॉन दिस मल्टी सेंसरी एनवायरनमेंट आप कैसे इजीली बना सकते हो अपने घर पे एंड दैट विल हेल्प यू ड्रास्टिकली इंप्रूव योर फोकस। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। फोर्थ पॉइंट इज माय पर्सनल फेवरेट, विजुअलाइजेशन एंड गोल सेटिंग। अगर आप एक्चुअली में IIT JEE के लिए एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ आपका गोल का रीजन जरूर होगा। व्हाई डिड यू स्टार्ट दिस प्रिपरेशन? क्या आप चाहते हो फाइनली, आपका गोल क्या है इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन से? वंस यू हैव योर गोल फिक्स्ड, वंस यू हैव योर विजन फिक्स्ड कि किस तरीके से आपको अचीव करना है IIT JEE के बाद इस एग्जाम के आउटपुट को, आपको एक बेस्ट IIT चाहिए, आपको एक बेस्ट NIT चाहिए, ये सब अगर आप इमेजिन करते हो साइड बाय साइड एंड बेस्ड ऑन दैट यू सेट टारगेट्स एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, आपके पास अगर रिटर्न में टारगेट्स होंगे ना, तो वैसे ही आपको डिस्ट्रैक्शन जब आपको हटा रही होगी अपने फोकस से, तो आपको फट से याद आएगा यार कि मेरे को आज मेरा टाइम टेबल कहता है 12 से 3 मेरे को ये प्रॉब्लम्स खत्म करनी थी। तो अगर आप टाइम वेस्ट कर रहे होगे, आप डिस्ट्रैक्शंस को हीड कर रहे होगे, तो अपने आप आपका टाइम टेबल आपको याद दिलाएगा। आपकी जो विजुअलाइजेशन है अपने गोल की तरफ कि यार मैं IIT में बैठा हूं, मैं IIT में बैठा हूं, आंखें बंद करके आप अगर ये याद करते हो तो आपको डिस्ट्रैक्शंस अपने आप एलिमिनेट हो जाती हैं। ठीक है, सो कीप योर अल्टीमेट विजन इन माइंड एंड सेट गोल्स, सेट डेली goals, make timetables that can help you stay on track and आपकी distractions को eliminate कर सकता है। Finally, point number 5, very easy, ये actually a type of multi-sensory input ही है, लेकिन इसमें a very simple input is your auditory input, आपके कान। ठीक है, इसमें आपको एक playlist बनानी है। आपको YouTube पे if you write down focus music, बहुत सारी playlist मिल जाएंगी, बहुत सारा music मिल जाएगा। Put on your headphones, put on your earphones, उस playlist को कान में बहुत slow volume पे चलाना, बहुत loud मत चलाना, क्योंकि फिर दिमाग में
गाना ही बजता रहता है सिर्फ, बहुत स्लो वॉल्यूम पे बजाना. इफ यू हैव नॉइस कैंसिलिंग ईयरफोन्स या हेडफोन्स, वेरी गुड, दैट कैन बी वेरी हेल्पफुल. मैं भी आज के दिन भी कॉलेज में व्हेन आई हैव टू फोकस, व्हेन आई हैव माय स्टडीज गोइंग ऑन, दिस इज द पॉइंट आई बैंक अपॉन, इसीलिए मैंने इसको लास्ट में रखा है. कान में नॉइस कैंसिलिंग ईयरफोन लगा के, या फिर अगर नॉइस कैंसिलिंग नहीं है, नॉर्मल अपने ईयरफोन्स लगा के थोड़ी सी स्लो वॉल्यूम पे आप स्टडी म्यूजिक, फोकस म्यूजिक, ऐसा करके कोई म्यूजिक चला सकते हो. एंड उसके बाद देखना इट विल बी वेरी वेरी इजी टू रिलैक्स, क्योंकि वो म्यूजिक उन्होंने ऐसा बनाया होता है जो आपके ब्रेन को रिलैक्स करता है, आपके जो सेंसेस हैं, स्पेशली जो क्रिएटिव सेंसेस हैं जो इधर उधर जाते हैं पढ़ाई के टाइम पे, उसको रिलैक्स करता है, उसको काम डाउन करता है. सो होपफुली ये 5 पॉइंट्स आपके लिए बहुत यूजफुल थे. सबसे पहला द माइंड पैलेस टेक्निक, इमेजिन योरसेल्फ इन अ प्लेस यू वुड लाइक टू बी इन. सेकंड, पोमोडोरो टेक्निक विद अ ट्विस्ट, अपने लिए एक फिक्स्ड स्लॉट डिसाइड कीजिए. थर्ड, मल्टी सेंसरी स्टडी एनवायरनमेंट, अपने लिए सारे सेंसेस को अपने ब्लॉक्ड रखिए ताकि आप फोकस पढ़ाई पे कर सकते हैं. फोर्थ इज विजुअलाइजेशन एंड गोल सेटिंग, एंड फाइनली फिफ्थ वाज आवर एंटी डिस्ट्रैक्शन प्लेलिस्ट, जो आपका म्यूजिक है. सो होपफुली ये सारे पॉइंट्स आप यूटिलाइज करें, एंड इन पॉइंट्स के साथ ट्रस्ट मी बहुत डिफरेंस आएगा, एंड यू कैन स्टार्ट फोकसिंग वंस अगेन टूवर्ड्स योर गोल, एंड आप अच्छे से अपने पोटेंशियल पे परफॉर्म कर सकते हैं. वी विल बी बैक विद अनदर वीडियो. होपफुली ये डेली अपलोड्स का जो सिलसिला चल रहा है आपको काफी हेल्पफुल लग रहा होगा, एंड आपको अपने गोल की तरफ जाने में और हेल्प कर रहा होगा. अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो तो लिख दो नीचे कमेंट्स में जाके आई विल नॉट बी डिस्ट्रैक्टेड. अगर आपने आई विल नॉट बी डिस्ट्रैक्टेड लिख दिया है, सो आई नो दैट यू हैव कम टू दिस पॉइंट, एंड आप यूज करने वाले हो इस वीडियो के हर पॉइंट को. थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो. विल बी बैक वेरी वेरी सून विद अनदर वीडियो. स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, कीप प्रिपेयरिंग एंड मचाते रहो. बाय बाय.